तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मन की विजय में। तो आज इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध की कहानी के माध्यम से कर्म को जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी कृपया हमें बताइए कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्मों को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। और दोस्तों, आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूँ जो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को सुनाई थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कहानी सुनाते हैं कि बुलंदशहर का एक राजा था और वह एक दिन घोड़े पर बैठकर अपने राज का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपनी मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सजा सुना दूं। इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले राजा उनसे आगे निकल गए। फिर मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जान पहचान करने गए। वैसे दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि आपका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर तो आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन खरीदना कोई भी नहीं चाहता है। और उसने आगे बताया, और मैं इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली जाए और शायद वहाँ से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी हो जाएगी और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई कि यह वह नकारात्मक विचार है जो राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया है। वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, तभी इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी चंदन की लकड़ियाँ खरीद लेता हूँ। उसने दुकानदार को कहा कि क्या मैं आपसे थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियाँ खरीद सकता हूँ। दुकानदार यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो कुछ तो विकास हुआ। इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को कागज से लपेटा और अच्छी तरह से पैकिंग करके वह लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से कहा कि महाराज, वो जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की कुछ लकड़ियां भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत ही खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे, यार मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिए। उस चंदन की लकड़ी से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ज्यादा खुश हुए और उस राजा ने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों से सोने के सिक्के भिजवा दिए। उसी जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि मैं राजा के बारे में कितनी गलत बात सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु है। और यहीं पर गौतम बुद्ध ने यह कहानी खत्म कर दी। यह कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अब बताइए कि कर्म क्या होता है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम करते हैं वही हमारा कर्म है। जो हमारी भावना है वही हमारे कर्म है। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद यह कहा, आपके विचार ही आपके कर्म है। अगर अपने विचार पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता है और वह होता ही रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि गौतम बुद्ध की यह बात लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।